हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति का ये दूसरा वीडियो है। तो आज हम लोग इस टोटल पहले वाले वीडियो में हमने कार्य के बारे में सब कुछ जाना था और आज हम जानेंगे ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के मात्रक कौन कौन से होते हैं, ऊर्जा के राशि क्या होती है, ऊर्जा के कितने रूप होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो किसे कहते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, इस सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा किसे कहते हैं, इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा कहते किसे हैं, सबसे पहली पॉइंट आते हैं। तो देखिए, ऊर्जा का हम सिंपल से परिभाषा आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कार्य कर रहा है, तो जो क्षमता उसको लग रही है उसी को तो ऊर्जा कहते हैं। तो आप इसका सिंपल से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, आप कैसे भी कह सकते हैं। अब आता है कि ऊर्जा के मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, तो ऊर्जा के मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो एसआई मात्रक, ऊर्जा के सबसे पहले देखेंगे कि एसआई मात्रक क्या होता है और उसके बाद देखेंगे हम सीजीएस मात्रक। ठीक है, तो एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। चलिए देखते हैं एसआई मात्रक। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सबसे पहला आता है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और दूसरा हो जाएगा न्यूटन मीटर होता है। ये क्या है, एन है न्यूटन, एम है मीटर। ठीक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक सबसे पहला या तो जूल कहेंगे या तो न्यूटन मीटर कहेंगे, दोनों सही है। और सीजीएस मात्रक में सबसे पहला कहेंगे अर्ग। ठीक है, सीजीएस मात्रक में हो जाएगा अर्ग और दूसरा सीजीएस मात्रक में या तो अर्ग कहिए या क्या कहिए, या डाइन सेंटीमीटर कहिए। ठीक है, सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, सेंटीमीटर हिंदी में सेंटीमीटर कहिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक कोई पूछ दे तो जूल कहिए या न्यूटन मीटर कहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में कभी जूल दे देगा तो कभी न्यूटन मीटर दे देगा, तो आप इसको देखकर आप टिक लगा सकते हैं। कभी कभी जूल देता है तो कभी कभी न्यूटन मीटर देता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है या डाइन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं ऊर्जा के रूप। ठीक है, तो ऊर्जा के हम जानते हैं कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ऊर्जा के रूप। ठीक है, ऊर्जा के भी हम लोग प्रकार नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा के प्रकार नहीं देख रहे हैं, मतलब ऊर्जा का एक तरह से आप कह सकते हैं रूप या प्रकार भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऊर्जा के देखिए, ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। सबसे पहला आ जाएगा ऊर्जा के निम्न रूप हैं। तो सबसे पहला इसमें आ जाएगा, सबसे पहला आता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। दूसरा ऊर्जा के रूप के बारे में बहुत सारे रूप है ऊर्जा का। सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा, फिर से आता है प्रकाश ऊर्जा। तीसरा हम जानते हैं, पहला यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा प्रकाश ऊर्जा, तीसरा हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा, चौथा हो जाएगा ये, चौथा क्या हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा। अभी इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं। पांचवा हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा, और छवा हम लोग कह सकते हैं, ये क्या था पांचवा, ये क्या था छवा, हम लोग कह सकते हैं सौर
ऊर्जा। ठीक है, तो आज हम लोग क्षय के बारे में जानेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा। देखिए और भी बहुत सारे होते हैं, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, ये सभी बहुत सारे चीज़ होते हैं, पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, जल ऊर्जा क्या है, ये सभी होते हैं। परंतु मुख्य हम इस क्षय के बारे में आज जानेंगे कि ये क्षय का क्या ऊर्जा, इसका क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसे क्या कहते हैं। चलिए इसको हम मिटकाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कि यांत्रिक ऊर्जा कहते किसे हैं। तो मैं इसको मिटका रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अब देखते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। देखिए सबसे पहले आता है यांत्रिक ऊर्जा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा के अंदर हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम जानेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा जो है, आप नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे कि यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये दो प्रकार होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। क्या, या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो हम यांत्रिक ऊर्जा का परिभाषा कैसे कहेंगे, तो देखिए सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा का परिभाषा सिंपल से कहेंगे कि गतिज ऊर्जा। देखिए क्या कहेंगे, गतिज, सिंपल से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ। तो सिंपल से लिखेंगे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा। देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं मिटका दूं, इसको मिटका दे रहा हूं। ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दो तो ऊर्जा होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं यांत्रिक ऊर्जा के। कौन, एक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो हम क्या कहें, किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल। ठीक है, योगफल को स्थिति क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी यहाँ पे यांत्रिक हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यही तो हम कह रहे हैं, यहीं से आपको क्या कर रहे हैं, यहीं से परिभाषा आपको बता रहे हैं कि यांत्रिक ऊर्जा, देखिए क्या कहेंगे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के ये क्या है, प्लस है, मतलब क्या है, योगफल। ठीक है, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। सिंपल से आप कह सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा है इसे हम ई से डिनोट करते हैं, और जो गतिज ऊर्जा है इसे के से, और जो स्थितिज ऊर्जा है इसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ई इक्वल टू के प्लस पी। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह समझ में आया होगा। और हम देखते हैं प्रकाश ऊर्जा किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों प्रकाश ऊर्जा के बारे में हम देखते हैं। तो इसको मैं मिटका रहा हूँ कि प्रकाश ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रकाश ऊर्जा। दूसरा आ जाएगा प्रकाश ऊर्जा। ठीक है,
देखिए प्रकाश ऊर्जा को आप सिंपल से कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जिसके कारण कोई भी वस्तु हम देखते हैं, या आप सिंपल से कहिए जिस ऊर्जा के कारण हमें कोई भी वस्तु हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं, उस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जिस ऊर्जा के कारण कोई वस्तु हमें दिखाई देती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे, जिस ऊर्जा के कारण, ठीक है, जिस ऊर्जा के कारण हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, किसे कहते हैं, जिस ऊर्जा के कारण हमें कोई भी क्या हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिस ऊर्जा के कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा कह सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा डिफिनेशन लिखवाया हूँ क्योंकि आपको याद हो सके। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप कैसे भी कहिए कि जिसके कारण क्या, जिस ऊर्जा के कारण हमें कोई भी चीज़ें दिखाई देती है, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ दिखाई देता है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए ध्वनि ऊर्जा के बारे में, देखिए ध्वनि ऊर्जा क्या होता है, जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनाई देता है उस ऊर्जा को हम ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, आपको याद हो जाना चाहिए कि आप क्या कहेंगे, जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनाई देता है उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा किसे कहेंगे, जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनाई देता है उसे हम लोग ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ध्वनि ऊर्जा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं चौथा, तो क्या देखते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है। तो देखिए चलिए ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं। देखिए ऊष्मीय ऊर्जा, जिस ऊर्जा के कारण हमें कोई भी वस्तु गर्म का आभास होता है, कोई भी वस्तु क्या है, गर्म है, तो उसका आभास जो होता है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जिस ऊर्जा के कारण कोई भी वस्तु में पता चलता है क्या कि वो गर्म है कि ठंडा है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए हम इसका परिभाषा लिखते हैं, जिस ऊर्जा के कारण कोई वस्तु गर्म होने का आभास होता है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं, जिस ऊर्जा के कारण हमें कोई भी वस्तु क्या, जिस ऊर्जा के कारण कोई वस्तु गर्म होने का आभास होता है, जिस ऊर्जा के कारण कोई भी वस्तु क्या हमें गर्म होने का एहसास होता है कि वो गर्म है। ठीक है, तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए अब अंतिम हम लोग देखते हैं, अब हम एक और देखते हैं क्या कि जो सौर ऊर्जा होता है वो सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा, ठीक है, तो अब देखेंगे हम पांचवा, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए
सूर्य के द्वारा प्रतिदिन हमें क्या ऊर्जा जो प्राप्त होता है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सिंपल से आप इसे लिख सकते हैं कि सूर्य के द्वारा प्रतिदिन जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को तो हम सौर ऊर्जा कहते हैं। तो आप सिंपल से क्या लिखेंगे कि इसका डिफिनेशन लिखेंगे, सूर्य के द्वारा प्रतिदिन प्राप्त ऊर्जा, प्रतिदिन प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सूर्य के द्वारा प्रतिदिन प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। तो उम्मीद है सौर ऊर्जा भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका क्या है डिफिनीशन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसके हम क्या करते हैं दैनिक जीवन में इसका क्या है उपयोग है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक अंतिम बच जाता है जो क्या है विद्युत धारा। ठीक है, सॉरी विद्युत धारा नहीं, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा भी क्या है, यह भी एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा देखिए, जिस ऊर्जा के कारण विद्युत धारा संचरित होता है उसे क्या कहते हैं? उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जिस ऊर्जा के कारण विद्युत धारा क्या होता है संचरित होता है, मिलता है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल से इसका डिफिनेशन लिख देंगे कि जिस ऊर्जा के कारण विद्युत धारा संचरित होता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? जिस ऊर्जा के कारण विद्युत धारा जो है संचरित होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर संभव हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।